नमस्कार मित्रों, मैं तारुत वर्मा जनता पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिहार सदैव से पौराणिक कथाओं का एक केंद्र रहा है। जब आप बिहार के मधुबनी जिले में पहुंचते हैं तो वहां दो नाम सबसे प्रसिद्ध आपको मिलते हैं। पहला है मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति का और दूसरा उगना महादेव का। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इन दोनों की कथा हमें मधुबनी लोक कथाओं में मिलती है। इन कथाओं के अनुसार विद्यापति वो थे जिनके प्रेम ने भगवान शिव को एक सेवक बनने पर विवश कर दिया। जरा सोचिए वो कैसा दृश्य रहा होगा जब सृष्टि के स्वामी एक साधारण मनुष्य के सेवक बने। आज हम आपको उन्हीं उगना महादेव और विद्यापति की कथा बताने वाले हैं। कवि विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे सुबह और शाम नियमित रूप से उनकी आराधना किया करते थे। जब तक वे अविवाहित थे तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, किंतु उनके विवाह होने के पश्चात उनकी पत्नी, जिनका नाम सुशीला था, उनके इस प्रकार शिव में रमे रहने से बहुत अप्रसन्न रहती थी। विवाह के पश्चात अपने गृहस्थी का दायित्व संभालते हुए भी विद्यापति की साधना भक्ति भावना में कोई अंतर नहीं आया। कहा जाता है कि विद्यापति अपनी प्रातः और सायं की पूजा में इतने मधुर स्वर में भजन गाते थे कि उनका भजन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उनकी भक्ति और स्वर का प्रताप ऐसा था कि एक बार स्वयं भगवान शंकर को उनका भजन सुनने की इच्छा हुई। इस पर वे वेश बदलकर एक निर्धन के रूप में उनके पास पहुंचे। उन्होंने विद्यापति से यह प्रार्थना की कि वे कुछ दिनों तक उन्हें अपने सेवक के रूप में अपने घर में रहने दें। विद्यापति पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, किंतु उनकी पत्नी सुशीला, उन्होंने ये सोचा कि एक सेवक होने से घर के काम में सहायता मिलेगी। उन्होंने भगवान शिव को अपने सेवक के रूप में रख लिया। भगवान शंकर ने उन दोनों को अपना नाम उगना बताया। तो इस प्रकार त्रिभुवनपति भगवान शंकर विद्यापति के घर सेवक का कार्य करने लगे। विद्यापति जब सुबह और शाम को अपना मधुर स्वर में भजन गाते थे तो उसे सुनने के लिए भगवान शंकर इतने मग्न हो जाते थे कि घर का काम करना ही भूल जाते थे। इसी कारण सुशीला उनसे चिढ़ने लग गई। एक बार विद्यापति उगना के साथ कहीं बाहर निकले। जेठ का महीना था और पूरी धरती तवे के समान तप रही थी। वे दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन गर्मी होने के कारण विद्यापति अचेत होकर गिर गए। उन्होंने उगना से कहा कि किसी भी प्रकार पानी की व्यवस्था करे, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब उगना रूपी भगवान शंकर जंगल में गए, किंतु उन्हें पता चला कि दूर दूर तक वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। तब अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से गंगा जल निकाला और उसे विद्यापति को दिया। गंगा जल पीते ही विद्यापति की चेतना लौटी और वे उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आश्चर्य से उगना से पूछा कि इस विरावान जंगल में उन्हें गंगा जल कहां से प्राप्त हुआ। उगना ने बात बदलने का बहुत प्रयास किया, किंतु विद्यापति ये समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे वहीं भगवान शंकर की आराधना में बैठ गए। अपने भक्त का हठ देखकर अंततः भगवान शंकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अपने आराध्य को अपने सामने देख विद्यापति भाव विभोर हो गए। महादेव ने उनसे कहा कि वे उनसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए कोई वर मांग लें। इस पर विद्यापति ने कहा कि वे सदैव उनके घर में उनके सेवक बनकर ही रहें, ताकि उन्हें सदैव उनके सानिध्य का स्वाद मिल सके। भगवान शंकर ने कहा कि वे कभी भी जीवन पर्यंत कहीं एक जगह नहीं रह सकते, किंतु विद्यापति अपनी बात पर अड़े रहे। अपने भक्त का ऐसा हठ देखकर भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं उगना के रूप में ही तुम्हारे साथ रहूंगा, किंतु जैसे ही तुमने किसी को मेरा रहस्य बताया, मैं उसी क्षण तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विद्यापति को तो जैसे अमृत मिल गया। उन्होंने तत्काल उनकी बात मान ली और वे दोनों वापस अपने घर को आ गए। अब तो विद्यापति को जैसे सारा संसार मिल गया। वे उगना को ही सामने बिठाकर अपना भजन गाने लगे, जिससे उनकी पत्नी सुशीला का असंतोष बहुत बढ़ गया। दिन पर दिन बीत गए और उनकी पत्नी किसी भी प्रकार उगना से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगी। एक बार विद्यापति अपना भजन गा रहे थे और भगवान शंकर उनका भजन सुनने में मग्न थे। उसी समय सुशीला ने किसी कार्य के लिए उगना को आवाज दी, किंतु वो विद्यापति के भजन में इतना खो गए थे कि उन्होंने वो आवाज ही नहीं सुनी। सुशीला ऐसे ही उगना पर क्रोधित रहती थी। उस पर अपनी ऐसी अवज्ञा देखकर वो तत्काल रसोई घर में गई और एक जलती हुई लकड़ी लाकर उसने उगना को पीटना शुरू कर दिया। विद्यापति तो शून्य हो गए। एक साधारण मनुष्य भगवान शंकर को पीटे। उगना रूपी भगवान शंकर भी मुस्कुराते हुए सुशीला की मार खा रहे थे।
ऐसी अनहोनी को देखकर अचानक ही विद्यापति के मुंह से निकल गया कि हे ईश्वर, तुमने यह क्या किया? यह साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। बस उनका इतना कहना था कि उगना रूपी भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। विद्यापति का तो जैसे सर्वस्व लुट गया। वे भगवान शंकर को इधर उधर खोजने लगे। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। अपने भक्त को इस प्रकार भटकता देखकर भगवान शंकर ने उन्हें एक बार और दर्शन दिए और उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, किंतु केवल तुम्हारे लिए मैं एक शिवलिंग के रूप में यहीं उपस्थित रहूंगा। उनके जाते ही वहां एक स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जिसे विद्यापति ने उगना महादेव की संज्ञा दी। आगे चलकर वहां के राजा ने वहां एक मंदिर की स्थापना भी की। आज भी उगना महादेव मधुबनी में स्थित है और लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने को आते हैं। हालांकि ये कथा आपको शायद किसी पौराणिक पुस्तकों में ना मिले, किंतु मधुबनी की धरती पर यह सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है। यह कथा हमें बताती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान उनके सेवक बनने में भी नहीं हिचकते। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।